आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाइफ इन यूके और मेरे साथ होने वाला एक ब्लंडर। मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए गई और सूट का साइज़ ही एक्सेल ले आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग एंड Bismillahirrahmanirrahim. So today's day was like just a random day, and this is the time when I make the breakfast and everything. So I was like आज मैं जल्दी जल्दी बस सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ, हस्बैंड भी कर लें, बच्चे भी कर लें, सबको जो है ना। मैंने आज बल वाले पराठे बनाए थे काफ़ी अरसे बाद, बिकॉज़ मैं काफ़ी अरसा ही हो गया, हम लोग अब इतना ज़्यादा जो है ना वो बल वाले पराठे नहीं खाते। पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत शौक़ से खाया जाता है, मतलब हर रोज़ आप पराठे ही खाते हैं। सो ये एक इजी वे था, जब मैं जल्दी में होती हूँ ना तो मैं इस तरीके से बल वाले पराठे बनाती हूँ। इट्स जस्ट आपने बड़ी सी रोटी बनानी है और उसके दरमियान में कट लगा के इस तरह उसको फोल्ड करते जाना है और एक रोल बना के, एंड दैट्स इट। सो ये भी एक अच्छा है, इससे भी बहुत अच्छे बल वाले पराठे बनते हैं। लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर क्या करती हूँ कि पूरी रोटी बेल के उस पर लगाती हूँ मेल्टेड बटर, और फिर उस पर खुश्का लगा के उसके बाद फिर इसको ना आपने स्लाइस में कट करना है और फिर उसके अलग-अलग से रोल बना के इसको कनेक्ट करते जाना है। सो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सो इस तरीके से भी आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। सो बस यहाँ पर जो था, मुझे ये था कि जल्दी जल्दी बस मैं नाश्ता बना लूँ तो सब खा के हस्बैंड बच्चों को छोड़ आएँ और उसके बाद फिर मैं अपने काम शाम जल्दी से कर लूँ, क्योंकि आज हमने जाना था शॉपिंग के लिए। मेरा काफ़ी दिल था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे जो है ना गर्मियों के कपड़े लेकर आने हैं। सो बस चक्कर ही नहीं लगता वहाँ पर। सो मुझे काफ़ी दिन से ना दिल कर रहा था कि मुझे फ़र्शी शलवार पहननी है। सो मैंने कहा चलो आज मैं जाके देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा आया हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शॉप्स में वहाँ पर कभी होता है और कभी नहीं भी होता कुछ अच्छा ना। सो लास्ट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट, और जब मैं गई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इस दफ़ा आई होप कि अच्छा हो, कोई अच्छे सूट आए हों। सो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता ना पाकिस्तान की तरह कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते। आई नो ऑनलाइन भी लोग मंगवाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऑनलाइन लाइक टिकटॉक से या इधर उधर से कभी भी मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया ऐसा वैसा। हाँ अलबत्ता टीमू या शीन से मैं लेती हूँ। सो उससे यह है कि अच्छे मिल जाते हैं, मतलब आपको अच्छी प्राइस में भी मिल जाते हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन वो इसमें ये होता है ना, फिर ट्राउज़र शर्ट्स ही होती हैं। आजकल मैं देख रही थी टीमों पे आई हुई हैं जो है ना शलवार कमीज़ वगैरह, उस तरह की चीज़ें भी आई हुई हैं। सो लेकिन यह है कि यहाँ पर स्ट्रेटफोर्ड रोड पे आपको हर तरह से हर चीज़ मिल जाती है। आपको शादी के कपड़े लेने हैं, आपको कोई भी इवेंट है, आपकी ईद है, सो ये होता है कि मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाते हैं। सो बस यहाँ पर मैंने अपना ये खाया था ग्रेनोला, और मैं जो है ना बस इससे मुझे जो सुकून मिलता है ना, सीरियसली सुबह उठ के मुझे पराठे परूठों से ना मतलब इतना वो नहीं होता। मुझे होता है कि लाइक कोई हेल्दी और अच्छी लाइक न्यूट्रिशंस सी कोई चीज़ हो जो मतलब सुबह सुबह मैं खाऊं और मुझे भारी भारी ना फील हो। आई डोंट नो, पराठे खा के ना नॉट लाइक जब मैं रेगुलर बेसिस पे खाती हूँ ना फिर मुझे ऐसे होता है। अगर मैं ऑफ एंड ऑन खाऊँ ना पराठा लाइक वंस इन अ वीक, सो दैट्स फाइन। पर अगर मैं डेली शुरू करूँ तो मुझे ऐसे लाइक लगता है कि यार बहुत भारी हो जाता है उससे स्टमक आपका ना। सो इस तरह की चीज़ें एक तो हेल्दी होती हैं और दूसरा ये है कि लाइट होती है, आपको ऐसे फील नहीं होता कि आपने बहुत कुछ खा लिया। सो बस यहाँ पर साथ साथ मैं अपने काम शाम भी करी जा रही थी कि मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं अपने काम कर लूँ। सो बस बेडशीट तो मुझे जो है ना वंस इन अ वीक लाजमी मुझे चेंज करनी होती है, अदरवाइज़ आई कैंट स्लीप। सो बस यहाँ पर जो था मैंने बेडशीट चेंज की आज, क्योंकि मौसम अच्छा था बाहर, थोड़ी सी हल्की हल्की धूप भी निकली थी, बादल भी थे। सो मैंने कहा चलो आज ना ये हल्का सा कलर बेडशीट का बिछाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लगता है ऐसे ना, गर्लिश सा और बड़ा लाइक ठंडा ठंडा लगता है। सो आई ऑलवेज पुट लाइक बेडशीट अकॉर्डिंग टू द वेदर, आई डोंट नो, इट्स जस्ट बिकॉज लाइक आई फील दैट कि उससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे बाहर मौसम लाइक जैसे होता है ना ब्राइट होता है, थोड़ा सा सूरज निकला है, सो आई ऑलवेज टेक लाइक लाइट कलर्स, जैसे वाइट हो गया या इस तरह का स्काई ब्लू हो गया या इस तरह का पिंक हो गया। उससे क्या होता है, एक तो कमरा भी की लुक भी जो होती है ना वो बड़ी ब्राइट सी लगना शुरू हो जाती है, बड़ी साफ़ साफ़ लगना शुरू हो जाती है। सो बस यहाँ पर जो था वो मैंने ब्रूम वगैरह किया, बिकॉज इसके बगैर तो मेरे तो दिन नहीं, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अनकम्प्लीट
सो बस यहाँ पर बच्चों के कमरे की डस्टिंग वगैरह की। अच्छा, जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं ना, मुझे तो लगता है मुझे रोज़ डस्टिंग ब्रूम मॉप करना पड़ता है, बिकॉज़ आजकल ऐसा होता है ना, खिड़कियाँ भी खुली होती हैं और बाहर का जो हमारा जो बैकयार्ड का दरवाज़ा है वो भी खुला रहता है। इससे हम चाहते हैं कि लाइक घर में थोड़ी हवा जो है ना क्रॉस होती रहे। सो आई थिंक उस वजह से भी घर में जो है ना वो बच्चे फिर बैकयार्ड में जाते हैं, अंदर आते हैं, और वो जो जूते होते हैं, तो उस वजह से भी फिर लाइक हर वक्त जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि यार बस मुझे मेरे हाथ में ना ब्रूम होना चाहिए और बस हर वक्त जो है ना मैं जो है ना लगाती रहूँ उसको। सो बस मुझे भी चैन नहीं आता, मुझे होता है कि नहीं, बस कहीं पे गंद देखती हूँ बस जल्दी से मुझे होता है कि बस जो है ना यहाँ से सफाई कर दूँ। सो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग दैट यू शुड कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी। इससे क्या होता है कि आपका मूड भी बड़ा अच्छा होता है। मैं जब तक चीज़ें ऑर्गेनाइज ना करूँ ना सुबह उठ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा दिमाग भी ऑर्गेनाइज नहीं है। इट्स जस्ट रियली अफेक्ट्स योर माइंड। घर बिखरा हो, आपके कपड़े ऐसे निकल रहे हो अलमारी से बाहर, आप एक कपड़ा निकालो सारे बाहर निकल आए, और जैसे बेडशीटें बिखरी हुई हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं घर में, घर गंदा है। सो आई थिंक इसी तरह आपका दिमाग भी इसी तरह ही होता है फिर इंसान का ना। आप उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कभी भी फील नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं फील करते। अपने घर के अंदर ही आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार व्हाट इज़ दिस। सो आई थिंक अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, सो इट्स जस्ट नॉट कि हम बस ये कहते हैं कि मैं जो है ना सफाई कर रही हूँ। सफाई तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो है ना दिमागी जो हालत होती है ना वो भी दुरुस्त हो रही होती है। इज़ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट जस्ट क्लीनिंग योर हाउस, यू आर ऑल्सो कीपिंग योर माइंड क्लीन टू। इफ़ यू थिंक दैट कि मैं अपने घर को साफ़ कर रही हूँ, उसकी डस्टिंग कर रही हूँ, तो आई थिंक the same thing is just we should be thinking that I'm also keeping my mind clean from all the negativity and from all those thoughts that makes me a bad person. So yeah, आपको जो है वो I think we should work on that too, to just keep our thoughts and our energy positive, to just not lose that like by saying that somebody saying that you are like this and you start believing on that. So I think we should stop doing that. Instead we should work on ourselves and like we clean our house. That's how we should do that. So anyways, बस हम यहाँ पर आ गए थे और पता है हमारे पास टाइम बहुत कम था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक 15 मिनट्स दिए थे, और उन्होंने मुझे कहा था बस जल्दी से जो है ना तुमने सेलेक्ट करना है सूट, और बस दैट्स इट, फिर हम जो है ना चलेंगे। सो यहाँ पर फिर उसके बाद पता है मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं इतना वीडियो आपको दिखा नहीं सकी। सो मैंने बस जल्दी जल्दी जो है ना वो सूट लिया और उसको ट्राई किया, एंड इट वाज लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ, इट वाज लुकिंग अमेजिंग। खैर मुझे शुक्र है आज मुझे फर्शी शलवार के जो है ना कपड़े मिल गए, और दोनों ही मुझे जो है ना वो फर्शी शलवार वाले मिल गए थे। सो आई वाज इन लव विद इट। और एक मैंने ना लिया था लाइक लाइट पर्पल, और वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। एंड इट वाज सो अमेजिंग। उसके नीचे फर्शी शलवार थी और ऊपर शर्ट के ऊपर भी ना बड़े प्यारी उसके ऊपर कढ़ाई हुई थी। सो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे बस ये था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, हमने बच्चों को भी पिक करना है, तो बस हमने सूट लिया और जल्दी जल्दी में मैंने कहा बस मैंने पहना और मैंने ट्राई किया, वाज अमेजिंग। मैंने कहा बस दैट्स इट, चलो जी बस मैंने सूट ले लिया, चलें। सो वी केम ऑल द वे एंड देन वी पिक द किड्स। एक ये ब्लू है और एक ये जो है ना कमान निकलो बाहर, ये ब्लैक था। सो वो बस जब मैं गाड़ी में बैठी मैंने कहा मैं बस एक दफ़ा चेक तो करूँ। वो मैंने खोला और वो एक्सेल साइज़ था, मतलब अगर लार्ज भी होता ना तो चलो मैं पहन लेती कि थोड़ा सा लूज़ मुझे आना था ना, लेकिन इट वाज फाइन। अब एक्सेल में तो इतनी बड़ी उसकी शलवार थी, ऊपर से कमीज़ भी इतनी खुली, और मैंने कहा नो मैं इसका क्या करूँ। खैर इंसान से ही गलतियाँ होती हैं और इसी तरह हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और उसके बाद मैंने ये सीखा कि आइंदा के बाद मैंने इस तरह नहीं करना, पहले चेक करूँगी और फिर उसका बिल कराऊँगी। बस फिर हमें लगी थी भूख, मैंने फिर हस्बैंड से रिक्वेस्ट की प्लीज़ मुझे ले जाए। अब मैंने फिर जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई, तो ऑलरेडी सालन पड़ा हुआ था, शुक्र है, तो बस हमने वो खाया, साथ में हमने ये चीज़ केक खाया, और फिर उसके बाद हम चले गए दोबारा स्ट्रेटफोर्ड रोड ऑल द वे देयर। उससे पहले मैंने जो है ना वो कॉल की, जो ऑनर था ना शॉप का, आज वो उधर ही था। मैंने उसको कहा प्लीज़ ये साइज़ जो है ना रखना, अगर ना रखा ना तो मेरे लिए बहुत मतलब ब्लंडर हो जाएगा, एक्सेल साइज़ में क्या करूँगी इसको पहन के।
सो फिर शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके साइज़ मुझे मिल गया। मैं वहाँ गई और उन्होंने एक्सचेंज भी कर ली बिकॉज़ मैंने पहले उनको कॉल कर दी थी। सो बस फिर वही बात हुई ना कि जो मेरी किस्मत में था। तो अब लिए तो मैंने 2 सूट थे, लेकिन वो तीसरा मेरी किस्मत में जो है ना आ गया। मैं इतनी दूर से दोबारा आई और वो दोबारा मैं सूट लेके गई। हालाँकि पहले जब मैंने उसको देखा तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने लिया नहीं था ना। सो वो मैं दोबारा फिर गई और फिर दोबारा मैंने वो भी सूट ले लिया। सो यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए नहीं वो आपको शो कर सकती, बस ये कपड़ों की मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा एक तो लाइक टेंस थी कि अब हमें 4-4 चक्कर लगेंगे और फिर हस्बैंड को कहूँगी और फिर वो थोड़ा सा थोड़ा सा वही कि यार थोड़ा सा आप देख लेती, साइज़ चेक कर लेती। लेकिन असल में मैं इतनी जल्दी में थी, टाइम इतना कम था और मुझे ये था कि मैं बस ले लूँ और बस घर चले जाए। लेकिन इसका फ़ायदा भी हुआ कि मुझे 2 सूट लेने थे लेकिन मेरे 3 आ गए। सो बस जो आपकी किस्मत में होता है वही होता है। लाइक जो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ है ना वो आपको मिल के रहेगा। आप जो मर्ज़ी कर लो, आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है ना वही आपको मिलेगा। इसी के साथ निकाह भी के साइनिंग ऑफ।